टू माय चैनल गाइस आज का जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ या आप यूं कह लीजिए जो वर्ड बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है, जरा सा हटके है। जी हाँ, थोड़ा सा अलग, जरा सा हटके। यानी इस तरह की बात, जब थोड़ा सा, जरा, थोड़ा बहुत, जरा सा, इस तरह के जब शब्द हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसका इंग्लिश बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखें इसके लिए। तो इसके लिए गाइस आप यूज भी किए होंगे, हो सकता है, जाहिर सी बात है, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ है, पर यूज करने के तरीके इसके मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि प्यारे प्यारे सेंटेंसेस में भी ये यूज हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को ये डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ लिटिल बिट। जी हाँ, अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा, जरा सा या जरा। इन चारों में से कोई भी अगर आपको हिंदी वर्ड मिलता है सेंटेंस में, आप उनकी जगह अ लिटिल बिट का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए मैं आपको ये बताऊं पहले कि इसका प्रयोग क्या कोई लिमिटेड सेंटेंसेस या लिमिटेड टेंसेस में किया जाता है। जी नहीं, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे अगर इनका सेंस या इनकी बात हम किसी भी टेंस में करते हैं तो कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, नो डाउट कहीं भी ये यूज किए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके कुछ नहीं लिखा है, सिंपल वर्ड की तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए इसको यूज करते हैं इस सेंटेंस में। प्यारा सा सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा आपके लिए, थोड़ा बहुत उन गरीबों के बारे में भी सोचा करो। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीडर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। दिन पर दिन कंपनियों के सिम के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रिचार्ज बढ़ता जा रहा है, पर उन लोगों को गरीबों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भाई ये कैसे रिचार्ज करवाएंगे इतना महंगा। तो उसी सेंस में मैंने लेकर बोला है कि थोड़ा बहुत उन गरीबों के बारे में भी सोचा करो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है इसके बारे में हमको पता लगाना है। सोचा करो, इट मींस according to this sentence, the mood of this sentence, we are getting here that someone is ordering to someone, or someone is, you can say that, giving order to someone। कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, और you can say that someone is requesting to anyone। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही काम हो सकता है, या तो आप किसी से बड़े हैं तो आप बोलेंगे कि थोड़ा बहुत गरीबों के बारे में सोचा कर दूं, तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है गाइस कि आप डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट कैसे बोलते हैं, कम हियर, गो देयर, सिट देयर, यहाँ बैठो, वहां जाओ, ये करो, वो करो। तो वहीं पे देखिए सोचा करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सोचा करो। सोचने को क्या बोलते हैं गाइस, थिंक। अब थोड़ा बहुत सोचा करो, थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे, थिंक अ लिटिल बिट। थिंक अ लिटिल बिट, कहा, किसके बारे में, उन गरीबों के बारे में। तो बारे में के लिए आपको पता होना चाहिए कि अबाउट का यूज करते हैं। अबाउट के बारे में, किसके बारे में, तो उन गरीबों, अबाउट दोज पुअर पीपल। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट दोज पुअर पीपल, उन गरीबों के बारे में, अबाउट दोज पुअर पीपल। ठीक है गाइस, थोड़ा बहुत उन गरीबों के बारे में भी सोचा करो। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट दोज पुअर पीपल के बारे में भी। यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, भी। इसका मतलब आपको और किसी के बारे में भी सोचना है, और साथ ही साथ उन गरीबों के बारे में भी सोचना है। इस सेंटेंस का मूड ही यह कह रहा है कि भाई तुम लोग तो कमा रहे हो, ठीक है, पर थोड़ा बहुत उनके बारे में भी सोचा करो, यानी उनको भी इंक्लूड करो। तो जैसे ही उनको इंक्लूड करेंगे आप, तो TOO का यूज करते हैं यहाँ पर भी के लिए। आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कि भी के लिए तो आल्सो का भी यूज होता है, पर आल्सो का यूज, टू का यूज, एज वेल का यूज, इधर का यूज, ये सबका मतलब भी होता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता दूं जब लास्ट में यूज करना है तो टू का यूज करिए या एज वेल का यूज करिए आप। जी हाँ, एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ये भी आपको टॉपिक मिल गया
टू का यूज करिए या एज वेल का। जब भी लास्ट में यूज करना हो तो टू या एज वेल, शुरू में करना होता है तो आल्सो का यूज करते हैं। जी हाँ, मैं भी करता हूं, आई आल्सो डू, तो आल्सो का यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा है सेंटेंस को, थिंक अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत सोचा करो, सोच लिया करो, सोचो। तीनों का हिंदी का मतलब यही होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सोचा करो, सोच लिया करो या सोचो, सबका मतलब होगा थिंक। ठीक है गाइस, थिंक का लिटिल बिट, थोड़ा बहुत सोचो, सोच लिया करो या सोचो। जो भी कहेंगे अबाउट दोज पुअर पीपल, दोज का यूज किया गया है, बहुत लोग उन लोगों के बारे में कहा गया है, तो दोज पुअर पीपल मतलब उन गरीबों के बारे में, और टू का यूज भी के सेंस में किया गया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको मैंने बारीकी समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप इस पे और भी सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जरा सा मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप मजबूर होते हैं, कोई आपसे पैसे बार बार डिमांड करता है, आप कहते हैं कि भाई इस महीने नहीं, अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा, तो एक बार आप तंग आके क्या बोलते हैं कि भाई रोज रोज पैसे मांग रहे हो, थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है इस वक्त। तो इस सेंस में आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो सेम चीज वही है, कोशिश करो, समझा करो, ये करो, देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप कहे। तो जरा सा मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अब यहां से हम उठाएंगे, पहले वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश किया करो या समझने की कोशिश कर लो, जो भी आप कहेंगे सब में आप यही कहना चाहते हैं, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कितना समझने की कोशिश किया करो, जरा सा, जरा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, जो भी आप कह ले सब हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, जरा सा समझने की कोशिश किया करो। क्या समझने की कोशिश कह रहा है ये, मेरी भी मजबूरी, मेरी भी मजबूरी, अबाउट माई कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन, या आप चाहे तो हेल्पलेस का भी यूज कर सकते हैं, हेल्पलेसनेस, ये भी अच्छा सा वर्ड है। कंपल्सन मजबूरी के लिए, आपको पता था कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। हेल्पलेसनेस या आप कहें कंपल्सन, हेल्पलेसनेस का मतलब समझ गए, मतलब मजबूरी, हेल्पलेसनेस, ओके, और कंपल्सन, और भी, मेरी भी आ गया फिर से, तो आप दोनों में से कोई यूज यहां पर कर सकते हैं। टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट माई कंपल्सन या हेल्पलेसनेस टू, मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश किया करो जरा सा। ठीक है, तो गाइस अ लिटिल बिट का यूज आप अनेकों ऐसे ही वाक्य में यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वर्ड कहीं भी एडजस्टेबल है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां भी बात करेंगे इन चारों हिंदी वर्ड या इनसे रिलेटेड और भी सेंस में जो भी वर्ड आते हैं। तो गाइस आपको ये कैसा टॉपिक लगा, और ये आपको बात पहले से मालूम थी या नहीं, इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी है, तो उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ एडवांस चीजों के बारे में या इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी लेकर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।